महाराष्ट्र का है वो दीक्षा भूमि जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में कहा था कि मैं ये 22 प्रतिज्ञा लेता हूं। 22 प्रतिज्ञा याद है ना? कौन सी 22 प्रतिज्ञा? कि हम किसी राम रहीम को, हम किसी ब्राह्मण पुरोहित को, हम किसी कृष्ण राधा को, हम बौद्ध है, बौद्ध थे और बौद्ध रहेंगे। तो महाराष्ट्र के लोगों का, मध्य प्रदेश के लोग, उत्तराखंड के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग आज इस आंदोलन में देश भर के हर एक राज्य से आए। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बीच में सैकड़ों की संख्या में भिक्खु संघ है, पूरे भिक्खु संघ बैठे हैं जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जिन्होंने भगवान बुद्ध के संदेश को भारत से लेकर पूरे विश्व में फैला दिया। आज ऐसे वंदनीय भिक्खु संघ आपकी उपस्थिति में है, हम उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और मैं कहता हूं ये इतिहास और ये परंपरा और ये संस्कृति की एक लाइन कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। मेरी साथ बोलो कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था। आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुन ना पाया था। होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान आया था। और लिया जन्म भीम ने जगत में, पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था। और तोड़ मनवादी जंजीरों को हम बहुजन शोषित पीड़ितों को आजाद कराया था। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के बच्चे हैं। इस आजाद भारत के बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपूत है। वही बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने 13 अक्टूबर 1935 में जेवला की सभा में कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ। क्या कहा? मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, पर मैं इसमें रह के मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो कितने लोग हैं कह सकते हैं बात? कितने गौरे? इतने लोग कहो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस असमानतावादी संस्कृति का परित्याग कर दिया। और वो संस्कृति के पंडित पुरोहितों को जब जलन हुई तो उन्होंने महाबोधि महाविहार पे 6 जुलाई 1949 में एक कानूनी दस्तावेज बनाया। वो दस्तावेज ना तो सरकार के सामने पेश किया गया, ना वो दस्तावेज संविधान सभा में पेश किया गया, ना वो दस्तावेज समाज के सामने पेश किया गया। आपको मालूम होगा जब ये बीटी एक्ट 1949 बनाया जा रहा था, उस समय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी संविधान सभा में संविधान लिखने का काम कर रहे थे। पर उस समय देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति वो 2 ब्राह्मण और 4 पंडों के बातों में बेवकूफ बन गए। 4 पंडों ने उनको बेवकूफ बनाया। देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उनके द्वारा एक बिल पास किया गया, बीटी एक्ट नाम का बिल। वो बिल जब पास हुआ तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या उस बिल को उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के सामने रखा? नहीं रखा। 1949 से लेकर आज तक भी उस बिल को पार्लियामेंट में नहीं रखा, बिहार गवर्नमेंट, बिहार विधानसभा में नहीं रखा। आज तक भी 77 साल हो गए। इन 77 सालों में एक भी बार बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने बीटी एक्ट को समाज के सामने ना तो पार्लियामेंट में रखा, ना बिहार की विधानसभा में रखा। ये चोरी चोरी बौद्धों की अस्मिता और आस्था के साथ खिलवाड़ 76 सालों से हो रहा है। पर क्या आप तक जो खिलवाड़ हुआ, जो नाइंसाफी हुई, क्या इसे ऐसे ही देखते रहोगे? ऐसे देखते रहोगे? अरे आपको पता होना चाहिए, ये देश जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं बुद्ध के भारत से आया हूँ। बुद्ध का भारत, यानी वो जानते हैं कि पूरे विश्व में भारत को अगर कोई पहचान मिली है तो तथागत बुद्ध के कारण मिली।
है। ये भारत बुद्ध का है और यही भारत में बुद्ध के मानने वाले अनुयायियों के साथ उनके धर्मस्थल महाबोधि महाविहार में ये नाइंसाफी क्यों? ये भारत के बौद्ध पूछते हैं, संविधान लागू होने के बाद बौद्धों से क्यों नहीं पूछा गया कि जब भारत की किसी भी मस्जिद में गैर मुसलमान नहीं है, भारत की किसी भी मस्जिद में गैर मुसलमान मौलाना नहीं है, सिखों के गुरुद्वारे में गैर सिख कोई पाठी नहीं है, ईसाइयों के कोई चर्च में पादरी नहीं है, तो फिर बौद्धों के महाबोधि महाविहार में गैर बुद्धिस्ट ब्राह्मण क्यों है? ये पूछता भारत का बौद्ध। ये पूछना चाहिए आपको, क्यों है ये नाइंसाफी? क्यों हुई ये नाइंसाफी? इसलिए हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना भारत बौद्ध में ना हो जाए, इसलिए नाइंसाफी भारत के बौद्धों के साथ की गई। और हमें कसम है कि ये कसम है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में कसम खाई थी नागपुर की दीक्षा भूमि में। उस दिन हमें एहसास हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर आपने हमें धर्म की दीक्षा देकर हमारा मान बढ़ाया है और ये आपके बच्चे महाबोधि महाविहार मुक्त करके आपका सम्मान बढ़ाएंगे। तो चाहते हो बाबा साहब अम्बेडकर जी का सम्मान पूरे भारत में पूरे विश्व में होना चाहिए? चाहते हो? तो चाहते हो तो महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। महाबोधि महाविहार वो जिसको केवल भारत के बौद्ध नहीं एशिया के बौद्ध मानते हैं, और एशिया के बौद्ध नहीं 2002 में यूनेस्को ने कह दिया कि महाबोधि महाविहार केवल बौद्धों का नहीं, केवल विश्व के बौद्धों का नहीं, ये पूरे विश्व के लोगों का महाबोधि महाविहार है, ये विश्व धरोहर है। उसके बावजूद भी सरकार को समझ नहीं आई बात, केंद्र सरकार को समझ में नहीं आई। हमें जानना चाहिए, हमें जहाँ भारत में अल्पसंख्यक कहा जाता है, मैं आपसे पूछता हूँ, ये सरकार से पूछते हैं कि भारत सरकार के जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जहाँ भारत के बौद्धों को अल्पसंख्यक कहा जाता है, क्या भारतीय जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जैसे हमारी मुद्रा पे, हमारी करेंसी पे जो अशोक लाट है, क्या वो किसी हिंदू धर्म वालों की है? क्या इस्लाम धर्म वालों की है? क्या ईसाइयों की है? वो किसकी अशोक लाट? बौद्धों की है। ये राष्ट्रीय करेंसी पे पहचान किनकी है? बौद्धों की है। ये भारत में जो सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, उसकी आकृति जो पीपल के पत्ते की है, क्या वो हिंदुओं की है? क्या वो मुसलमानों की है? क्या वो ईसाइयों की है? वो किनकी है? वो पीपल का पत्ते का आकृति बौद्धों की है। जो राष्ट्रपति भवन में जो शांति की मुद्रा लगी है भगवान बुद्ध की, वो किनकी है? वो बौद्धों की है, बुद्ध की है। इसका मतलब ये हुआ ये भारत बौद्धों का भारत है, ये पूरा राष्ट्र बौद्धों का राष्ट्र है, और इस राष्ट्र में बौद्धों को अल्पसंख्यक कहते हो। और मुझे बताओ इस भारत में अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक कौन है? अरे जिसकी संख्या भी कुछ नहीं है। कौन है वो? कौन है वो? वही ब्राह्मण जिसने इस देश को खोखला करने की कोशिश करी है, जो इसमें अल्पसंख्यक है। आज तक देश के लोगों को बताया नहीं गया कि अल्पसंख्यक तो यह ब्राह्मण है। इस देश का बहुत अल्पसंख्यक नहीं, बहुसंख्यक है। भगवान बुद्ध ने कहा था बहुजन बहुजन सुखाए, यानी आज से 2500 साल पहले ही कह दिया ये धर्म बहुजनों का धर्म है, ये बहुजनों की सुखाई के लिए है, ये बहुजनों के कल्याण के लिए धर्म है। तो मेरे भारत के बौद्धों, भारत के उपासक उपासिकाएं, आपको एकजुट होकर अपनी जो ताकत दिखाई है, ये ताकत एहसास कराती है सरकार को, ये एहसास कराती है उन मनोवादियों को जिन्होंने भारत के बौद्धों के साथ अन्याय किया। ये अन्याय तब हुआ 1949 में, जब भारत में बौद्ध नहीं थे, उत्तर प्रदेश में बौद्ध नहीं थे, महाराष्ट्र में बौद्ध नहीं थे, कर्नाटक में बौद्ध नहीं थे। तब आपने उस समय सरकार को बेवकूफ बना दिया। और ये आज का भारत है जहाँ एक एक बच्चा बौद्ध का जगा हुआ है, जहाँ एक एक बच्चा भीम का जगा हुआ है, जो जानता है कि बौद्धों की विरासत क्या है, वो अब लड़ेगा
और अपने हक अधिकार लेके रहेगा। महाबोधि महाविहार मुक्त करके रहेगा। ये हमने संकल्प किया है 136 साल से। हेलो, आपने ये सिद्ध कर दिया है कि भारत का वोट जग गया है और ये जगा हुआ समाज मोदी की नींद हराम करेगा। क्या करेगा? मोदी की नींद हराम करेगा। मोदी की नींद हराम होगी और मोदी की जब नींद हराम होगी तो बिहार में बैठे नीतीश कुमार की भी उसकी भी नींद हराम होगी और जब नीतीश कुमार की नींद हराम होगी तो महाबोधि महाविहार में बैठे उन पंडों की भी नींद हराम होगी। अब मुझे अभी जानकारी आई है कि केंद्र सरकार ने, जैसे उन्हें पता चला कल कि भारत की राजधानी दिल्ली में पूरा देश समाज आ चुका है, तो उन्होंने रात एक नोटिफिकेशन जारी किया कि 18 फरवरी को बोधगया में बैठकर हम बोधों के अधिकारों पे चिंतन करेंगे। बोधगया महाबोधि महाविहार का चिंतन करेंगे। मैंने कहा कम से कम कुर्सी से उतरकर चिंतन करने के लिए बोधगया तो बैठने की बात कही। अब बोधगया बैठ गए हैं तो पंडों को भी वहां निकालने की बात जल्द से जल्द करें। तो ये आपकी ताकत, आपका विश्वास। और हमने, आपको मालूम है 1 साल इस आंदोलन का हो गया, 365 दिन आज हो चुके हैं और ये 365 दिन में क्या क्या पड़ाव आए हैं। लेके बोधगया के धरने आंदोलन से जेल से लेकर महाराष्ट्र की संपूर्ण ब्रह्मध्वज यात्रा को सफल आप लोगों ने बनाया। कर्नाटक के लोगों ने सफल बनाया, छत्तीसगढ़ के लोगों ने सफल बनाया, मध्य प्रदेश के लोगों ने सफल बनाया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने सफल बनाया। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ, ये एक राज्य का आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत के बोधों का आंदोलन है। पूरे भारत के बोधों को एक साथ एकजुट होकर इसकी लड़ाई में शामिल होना होगा। क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपसे जब पूछेगी, आपसे कहेगी कि जब महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ी जा रही थी आप कहाँ थे, तो आप कम से कम कह सके कि जब महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो हम बौद्ध भिक्षु के सानिध्य में उनके साथ दिल्ली के जंतर मंतर में उस आंदोलन के साथ खड़े थे। तो वो बच्चे, वो पीढ़ियां ये कहते हुए फक्र करेंगे कि मेरा जन्म उस परिवार, उस खानदान में हुआ है जिन्होंने महाबोधि महाविहार क्या किया है। वो बच्चे फक्र करे, वो अपने आप पे गर्व करे कि मेरा जन्म भी उस परिवार में हुआ है, उस खानदान में हुआ है जिन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्त किया है। तो आप जानिए सम्राट का 2300 वर्ष पुराना इतिहास जिंदा हो जाएगा और ये भारत फिर से बात हो जाएगा। तो आप सभी ने जो साथ दिया, सहयोग दिया, मैं उनका तहे दिल से आभार धन्यवाद देता हूँ। और दूसरे भिक्षु संघ हमारे बीच में बैठा है और ये निवेदन मैं आपसे करूंगा कि अपने मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आज हम यहाँ एकजुट हुए हैं भिक्षु संघ की तरफ से। कुछ सम्मानित साथ ने कहा है कि हमने दिल्ली को दिखा दिया बोधों की ताकत क्या है। क्या हमने दिल्ली को दिखा दिया बोधों की ताकत क्या है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये ताकत नीतीश कुमार को दिखानी है। ये दिखाएंगे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री को दिखानी है और पटना के गांधी मैदान को भर के उसे मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार की नींद उड़ानी है। कब उड़ाओगे? कितने दिन लोगे बताओ? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? मैं आवाज दे रहा हूँ पूजनीय भिक्षु संघ को नमन वंदन करते हुए कि 1 नवंबर को, कौन सी तारीख को? 1 नवंबर को पटना का गांधी मैदान
पंडों को कानों में सुनाई देनी चाहिए और उनके कानों में जवाब की कौन सुनाई देगी? जब वो बौखलाएंगे, जब वो कपकपाएंगे, तो मैं कह रहा हूं आपकी ताकत की वो कौन से ही वो पंडे महाबोधि महाविहार छोड़ के भाग जाएंगे। और जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा, हम उस पटना की गांधी मैदान से फिर हटेंगे नहीं। फिर बीटीएफ रद्द होगा और महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। 1 नवंबर को गांधी मैदान पटना को हमें जाम करना है। जाम करोगे? साथ आओगे? साथ लेकर आओगे? जितने आए हैं इससे 10 गुना आओगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। निवेदन करूंगा अपनी बात पर। हमारे बीच में ज्ञान प्रकाश स्वामी जो आए कर्नाटक से, आपने बहुत बड़ा सहयोग है उनको। उसके बाद हम लोग इसका नाम स्थापित करेंगे। पहले सुनिए स्वामी जी। सुनिए, भिक्षु संघ में निवेदन करूंगा 2 मिनट के लिए बैठ जाए। बड़ा सहयोग कर्नाटक से हमें मिला है। जो ट्रेनें करके आई है वो आदरणीय पूज्य ज्ञान प्रकाश बंटी जी के द्वारा आई थी। पूज्य ज्ञान प्रकाश बंटी जी आप सभी को संबोधित करेंगे। कौन से बोलो जय भीम। ये जय भीम का शेर सारे लोगों को जैसे आते हैं वो महाबोधि विहार मुक्त करने के लिए अभी तैयार है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी जी को एक संदेश भेज दिए इधर से। ये सरकार ये मोदी का सरकार नहीं है, ये हमारा सरकार है, बाबा साहब अम्बेडकर का सरकार है। ये सरकार मोदी सरकार नहीं है, ये नीतीश का सरकार नहीं है। ये सरकार भारत का बहुजन की सरकार है, बाबा साहब अम्बेडकर की सरकार है। इसलिए वो काशी में, मथुरा में, अयोध्या में ऐसा बीते आप करते क्या करते क्या उधर मोबाइल उधर साइड से बना दे। करने के लिए हम तैयार हैं। जय भीम। तो एक क्षेत्र बढ़िया सबका बढ़िया। ये तो सबका वाले चले गए। फरमाइश है कि कमेटी में अंदर में बोले। ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಟಿಪ್ಪು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಮೋದಿಜಿಯವರು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಭಾರತ ಬಹುತ್ವ ದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಭೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು, ಟಿಪ್ಪು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಆಗೋ ಮಾಡಿ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಏನೆಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಬೌದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಭಾರತೀಯರು ಬೌದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬುದ್ಧಗಯ ನಾವು ವೈದ್ಯ ಜಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬುದ್ಧಗಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನೆಲ್ಲರ ಸಂದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭೀಮ್. जसवंत भाई है वो अपनी बात रखेंगे, जो देखभाल से बोलते हैं, समाज बना लेते हैं। जसवंत भाई हमारे बीच में आए, हमारे समर्थन के लिए मैं चाहूँगा उसको मौका दूँ। मेरे सभी सम्मानित साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आप लोगों को देख करके बहुत खुशी हो रही है कि मेरा समाज जो देश के अंदर से आज एकत्रित हुआ है, अपने गुरुओं के लिए, अपने संतों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने महात्मा बुद्ध जी के लिए। और मैं एक बात को इस मंच के बाद कहता हूँ, इस मंच के माध्यम से सभी सुन ले, सभी मनुवादी सुन ले कि जसवंत सिंह पठान दिल्ली का रहने वाला अगर हमारे जो हमारे बिहार है उनको छोड़ने का काम नहीं करोगे तो ये ध्यान रखना, जसवंत सिंह को जसवंत सिंह बहुत हमारे गाड़ी से काम करेगा। और युवा जाग चुका है, बहुजन समाज का युवा जाग चुका है कि सोया नहीं है। तो तुम सोच रहे होगे सो गया है या दलों में या पार्टियों में बढ़ चुका है, बढ़ने का काम तो हमने खत्म कर दिया। हम लोग कलम के साथ साथ अब हम उनकी भी तैयारी करेंगे, आप लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। हम लोग आपके मंदिरों में जाकर कोई भी हमारे भिक्षुक नहीं बैठे, आप लोग हमारे पौधगार में कैसे बैठे हो, या तो आप लोग शांति से निकल जाओ या फिर क्रांति से निकालने का काम हम लोग करेंगे। और बुद्ध जी को भी जानते हैं और हम युद्ध को भी जानते हैं। सम्राट अशोक जी के भी मंत्र पता हो तो आप लोगों को। जय भीम, नमो बुद्धाय। और सभी साधुवाद आपका बहुत बहुत हमारे बीच में महाराष्ट्र के सांसद प्रशांत बड़ोके भंडारा से और खासकर अमर काले जी बंडा से उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि वो अपनी तरफ से इस आंदोलन में समर्थन के लिए आए हैं। और इस ऐसे समर्थन से क्योंकि ये जो महाबोधि महाविहार का आंदोलन है, इसमें जितने भी भारत देश की तमाम पार्टियां, उनमें बहुत लोग रहते हैं, बहुत उपासक रहते हैं, बहुत अनुयायी रहते हैं, उनकी भी आस्था, उनका विश्वास है, वो अंदर मन में अंदर दिल के अंदर दबाए बैठे हैं कि हाँ एक न एक दिन महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। और अब मुक्त होगा, अब इसकी शुरुआत आप लोगों ने कर दी है। तो हमारे राजनेता लोग भी बाहर निकल के आने लगे, उन्होंने भी कहने लगे कि हमारा समर्थन, हमारा साथ आपके साथ है। और दूसरा महाराष्ट्र हमारी रिपोर्ट भी है, वो भी हम कर सका और बहुत बड़ी लिखी है। मुझे लगता है ये MPL PhD है, आपको देख रहे हैं MPL PhD है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी भिक्खुड़ियाँ हमारे बीच में है, इनके द्वारा कुछ किताबें भी लिखी गई है। तो आज आपको इनकी भी बातें सुनने का मौका मिलेगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर्वांनी आकार करायचा आहे तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, विनयचार्यजींचा, उपासक उपासकांचा, आपल्या सर्वांना नमो बुद्धाय, जय भीम। बुद्धगया मुक्त आंदोलन यासाठी 362 आलेले आहेत। आपण सर्वांनी या मुक्त आंदोलनासाठी घरची भाकरी बांधून, चटणी बांधून या आंदोलनाला उपस्थित राहायचं आहे। विनयचार्यजी जे काम करतायत ते आपल्या समाजासाठी, महाराष्ट्रासाठी, संपूर्ण भारतासाठी। बुद्धगया मुक्त आंदोलन हे एकाच नव्हे तर संपूर्ण देशाचं आहे आणि म्हणून देशातील तमाम बौद्ध उपासक उपासिकांनी या बुद्ध मुक्त महाबोधी महाविहार मुक्त आंदोलन या आंदोलनासाठी जास्तीत जास्त संख्येने महाराष्ट्रामधून आर्थिक, सामाजिक, राजकीय या सर्व स्तरातील उपासक उपासिकांनी
लाइनें लग चुकी है। जिन लोगों को अम्बेडकर भवन जाना है कृपया करके बाहर आ जाए। ये आपके लिए सुविधा है जो अभी अवेलेबल है, बाद में अवेलेबल नहीं हो पाएगी। खाली बसें बाहर खड़ी है। जो लोग सुबह अम्बेडकर भवन से बसों में बैठकर आए थे कृपया करके बाहर आ जाए। बसों में बैठ के आपको अम्बेडकर भवन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पुलिस की है। ये सुविधा आपको पुलिस की तरफ से प्रदान की जा रही है। कृपया करके इस सुविधा का लाभ उठाएं। इस सुविधा का लाभ उठाएं। जो अनजान लोग दिल्ली से बाहर से आ रहे हैं, सुबह रास्ते का ज्ञान नहीं है, उन लोगों के लिए पुलिस रास्ते में बसेस प्रोवाइड करवाई है। जो लोग अम्बेडकर भवन से सुबह आए थे बसेस में बैठ के, वो लोग बाहर आ गए। बसेस अम्बेडकर भवन जा रही है। 5 मिनट और जो लोग जाना चाहते हैं कृपया करके बाहर आ जाए। हेलो भाई, 5 मिनट प्रशासन से पहले 5 मिनट और देते भाई। ये राजनीति मेले का झूला है। आज इस झूले में ऊपर मोदी बैठा है, नीचे राहुल बैठा है, लेकिन नीचे वाले कोने में बैठे तो हम भी हैं। और ये राजनीति का मेले का झूला एक जगह खड़ा नहीं रहेगा। जिस दिन बहुजन समाज के लोग जाके उस दिन ये चक्कर लगाएगा। नीचे वाला पल्ला ऊपर होगा, ऊपर वाला नीचे होगा। शुरू किया जाए, अरे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। हमें इन आपको लोगों का समर्थन मिल रहा है हमारे बीच में। यहाँ पर भंडारा के सांसद भी अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ के माध्यम से शुरू महाबोधि महावीर मुक्त आंदोलन के लिए आज भारत वर्ष आए सभी लोगों को यहाँ पे जय जय करता हूँ। और गंगा देवी के सांसद के नाते जो आंदोलन हमने भीमाचार्य ने शुरू किया है, उस आंदोलन को मैं यहाँ महामोदी महाराज को मत करो, मत करो, मत करो। मोदी महाराज को मत करो, मत करो, मत करो। सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। प्रशासन से निवेदन है कि ज्ञापन लेने के लिए स्टेज पे आ जाए। प्रशासन या कहीं भी हो, ज्ञापन लेने के लिए पहुंच जाए। भाई प्रशासन से अपील है कि जो जिम्मेवार साथी है प्रशासन का, कोई ऐरा करो नहीं।
कोई मजबूत आदमी आए, और पूरे देश से बहुत बंदे आए हैं यहाँ पे, है ना। अभी तो प्रशासन आ रहा है, और अगली बार दिल्ली में आएंगे तो मोदी को ज्ञापन लेना पड़ेगा। अगली बार मोदी ज्ञापन लेने आएगा जंतर मंतर में, ध्यान रखना। भाई प्रशासन की तरफ से चलिए, तब तक मेरे साथ करिए, तब तक मेरे साथ करिए। क्या कोई शंकर कोई राम ने पूछे, कोई भगत हनुमान का, मैं तो बाबा साहब का फैन सु और फैन सुखा श्री राम का। कोई शंकर कोई राम ने पूछे, कोई भगत हनुमान का, मैं बाबा साहब का फैन सु और फैन सुखा श्री राम का। मैं बाबा साहब का फैन सु और फैन सुखा श्री राम का। धन खातर को लक्ष्मी पूजे, फल खातर कारी माता, विद्या के लिए पूजे सरस्वती, फिर भी कुछ ना यो आता। वो गीता हेरे हेरे रे, वो गीता हेरे हेरे रे, वो गीता रामायण पूजे में आशिक हूँ संविधान का। मैं बाबा साहब का, अरे बोलिए मैं बाबा साहब का। लक्ष्मण सर कहता है मैडम कि आप निवेदन लेने के लिए आ जाइए। प्रशासन से निवेदन है कि कृपया वे ज्ञापन लेने के लिए जल्द से जल्द पहुंचे। तथागत गौतम बुद्धांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, सिद्धार्थ अशोकांचा, बौद्ध धम्माचा, हिंदू संघाचा, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। तथागत गौतम बुद्धांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, सम्राट अशोकांचा, बौद्ध धम्माचा, हिंदू संघाचा, बौद्ध गया मुक्त करो, बौद्ध गया मुक्त करो, बौद्ध गया मुक्त करो, बौद्ध गया मुक्त करो। तथागत भगवान बुद्धांचा, तथागत भगवान बुद्धांचा, प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोकांचा, प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोकांचा, मुक्त करो, मुक्त करो। प्रशासन से निवेदन है कि मुक्त करो, मुक्त करो। अधिकारी को यहाँ पर ज्ञापन लेने के लिए तथागत भगवान बुद्धांचा, निवेदन है कि प्रशासन की ओर से जल्द से जल्द ज्ञापन लेने के लिए कोई यहाँ पर पहुंचे। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि कृपया ज्ञापन लेने के लिए जल्द से जल्द मंच के पास कोई पहुंचे। हेलो, चलिए ये बाबा साहब के महाबोधि विहार के आंदोलन के लिए गीत पेश कर रहा हूँ। वैसे ये गीत घंटे बिनाचार्य जी इनको बहुत पसंद है, उनकी पसंद का गाना आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ज़मीर का अपने साकार किस न करेंगे, ज़मीर का अपने साकार किस न करेंगे। हेलो, और ताली के साथ में, ताली के साथ में। अरे बोधी गया महाबोधी हम देख रहेंगे, बोधी गया महाबोधी हम देख रहेंगे, बोधी गया महाबोधी हम देख रहेंगे। ज़मीर का अपने सौदा हरगिज़ न करेंगे, ज़मीर का अपने सौदा हरगिज़ न करेंगे। बोधी गया महाबोधी हम देख रहेंगे, बोधी गया महाबोधी हम देख रहेंगे। बंद करो जालिम डराना धन
धमकाना, बंद करो जालिमों डराना धमकाना। और चौखट पर है हमारी ये सारा जमाना, चौखट पे है हमारी ये सारा जमाना। तुम बंद करो कमरे हम उतने खोलेंगे, तुम बंद करो कमरे उतने हम खोलेंगे। अरे बेटी गया ना बेटी हम देते रहेंगे, बेटी गया ना बेटी हम देते रहेंगे, बेटी गया ना बेटी हम देते रहेंगे। हल्के में न लेना हमारी झलक है, हल्के में न लेना हमारी झलक है। मनुवादियों को सिखाना ये सबक है, मनुवादियों को सिखाना ये सबक है। तुम जितने करो हम लोग फिर भी न डरेंगे, तुम जितने करो हम लोग फिर भी न डरेंगे। अरे बोध गया महबूब हम देके रहेंगे, बोध गया महबूब हम देके रहेंगे, बोध गया महबूब हम देके रहेंगे। जमीन नर्मदा वो बोल सकती उसके बाद मैं विकास राजा जी से निवेदन करूंगा कि वो भी एक गीत प्रस्तुत करेंगे। पूरे देश की जबरदस्त आवाज है बाबा साहब फुले और बुद्ध के मिशन को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे सभी गायकों के द्वारा किया जा रहा है। और धम्मध्वज यात्रा जो निकाली गई थी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, अपने गीतों के माध्यम से आदरणीय विकास राजा जी ने जन जागरण का काम किया था। तालियों के साथ में इनका स्वागत करें विकास राजा जी। तो तूफानों सैलाबों आपसे नहीं डरते, हम हर किसी भी जहरीले सांप से नहीं डरते। अरे हम वीर शेरेनर भीमराव के बच्चे हैं, अबे हम हर किसी के बाप से नहीं डरते। हमें भीखना तुम्हारी अधिकार चाहिए, हमें भीखना तुम्हारी अधिकार चाहिए। महाबोधि बुद्ध गया था बिहार चाहिए, महाबोधि बुद्ध गया था बिहार चाहिए, महाबोधि बुद्ध गया था बिहार चाहिए। अरे अशोक सल्तनत के सब विहार है ये, अशोक सल्तनत के सब विहार है ये। हथकंड मनुवादी अब डरते नहीं, कपड़ा डाल करके पाखंड बता रहे हैं। बुद्ध मूर्ति है ये हर कोई कह रहे हैं। अरे सोच में बदलाव का निखार चाहिए और किसी किसी बाबू बिहार चाहिए। बहुत समाज के जो भी प्रोटेस्ट आए हुए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप लोगों के लिए अंबेडकर भवन जहाँ रुके हुए हैं वहाँ तक जाने के लिए टूरिस्ट बसें प्रशासन ने अरेंज कर रखी है। वो टूरिस्ट बसें आपको अंबेडकर भवन छोड़ाएंगी। कृपा करके प्रोटेस्ट सही से बाहर आ गए। आपको टूरिस्ट बसों में वहाँ तक पहुँचाने की मुफ्त सुविधा, फ्री सुविधा सरकार ने दे रखी है। नई लोग बसें खड़ी रहेंगे, कृपा करके बाहर आ जाए। बसें लगी पड़ी है, खाली बसें हैं, अभी आपको सीट मिल जाएगी वहाँ तक जाने के लिए। अभी सबका प्रोग्राम हो गया, कमरे सुन लिया और ये सबसे इस प्रोग्राम को पूरे देश में और आप सभी को जोड़ने वाली हमारी बहुजन मीडिया। कौन सी मीडिया? मोदी मीडिया नहीं, कौन सी मीडिया? वो मीडिया जो अपने जेब का पैसा लगाकर आपकी बातों को पूरे देश में दिखाती है, वो बहुजन मीडिया। वो नहीं जो मोदी के चंदे पर धंधे करती है, वो मीडिया नहीं, बल्कि जो अपने पैसे लगाकर आपकी बात को करती है, वो बहुजन मीडिया। तो मैं उस बहुजन मीडिया का बहुत बहुत आभार, इस पूरे समाज की तरफ से आभार है कि जो लोग अपना पूरा जेब का पैसा लगाकर बहुजन मीडिया को सपोर्ट करे, सहयोग करे, हमारे जितने भी चैनल है उनको सपोर्ट करे, सहयोग करे। और हमारे बीच में जो हमारे बहुजन गायक आए हैं, हमारे विकास राजा जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में हमारे साथ देकर पूरा तहलका मचाया है। हमारे बीच में उत्तर भारत के बहुजन गायक मंजीत मेहरा जी हमारे बीच में, जिन्होंने यहाँ के एक मनोवादी सपना को बड़ा जवाब दिया था।
और सुनीता अम्बेडकर जी हमारे बीच में है, हमारे अनूप कुमार जी हमारे बीच में, हमारे जो कालीदास जी भाई हमारे जो कर्नाटक से आए थे चलकर, और हमारे जो बाबा के जो सुपर स्टार है जिनका इतना सुरीला इतना पीसफुल सॉन्ग होता है, बाबा जी है, मैं उनका बहुत दिल से साधुवाद धन्यवाद करता हूँ अपने सिंगरों का भी। और उसके साथ साथ तमाम हमारे जो आज इस प्रोग्राम में उपस्थित है उन्होंने अपना सहयोग किया, मेहनत किया, उनका बहुत बहुत आभार। और आखिरी आभार मैं करूंगा वो जो मेरे साथी जिन्होंने जेल से निकलने के बाद पूरे महाराष्ट्र में धम्मध्वज यात्रा को सफल बनाने के लिए अपना घर छोड़ के साथ पूरे 45 दिन काम किया। वो टीम जिसमें नितिन गजवी है, राकेश भार्गव जी है, विपिन रंगारे जी है, जिसके PS भाई है, भाई हमारे किरण ताई है, सिंधु ताई है, उनको चोट लगी सिंधु ताई के तो 7 दिन पहले सिंधु ताई हमारे छत्तीसगढ़ से उनका एक्सीडेंट हो गया। बोल रहे कि बनते जी कमर की हड्डी में चोट लगी है, पैर टूटने वाला था पर बच गई, बची है, अब जंतर मंतर में आ गई। तो धर्मशाला से बहुत कहते कि आंदोलन किया, तो मैं वो साथी और हमारे साथ हमारे भिक्खु संघ जिन्होंने बहुत साथ सहयोग दिया हमारे साथ, भिक्खु संघ रतन जी है, आप देख सकते हैं इन्होंने मुझे इतनी मदद करी है, मैं इनका भी आभार धन्यवाद करता हूँ। साथ भिक्खु संघ साक्षरपुर राहुल जी का, भिक्खु भैयानंद भंते जी का, भिक्खु खेम धम्मो भंते जी का, और समस्त मेरा भिक्खु संघ जिन्होंने आशीर्वाद देकर साथ देकर विषम परिस्थितियों में मेरा हौसला बढ़ाया कि आप आगे बढ़ो, आपकी साथ है, मुझे कभी भी मेरे हौसले को टूटने नहीं दिया। मैं उन भिक्खु संघ का वंदन करता हूँ, उनका मुझे शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने इस बड़े आंदोलन को जिंदा रखने के लिए, उसे खड़ा करने के लिए साथ दिया। और तमाम मेरे सभी उपासकों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और संता से निकल हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के सैनिक जिन्होंने इस कार्यक्रम को प्रोटेक्ट किया, सुरक्षा की पूरे महाराष्ट्र से दिल्ली तक, मैं उनको भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूँ। और तमाम मेरे साथियों का, तमाम जितने भी मित्र गए सोच ले कि मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। बस ये धन्यवाद अब तुम्हें 1 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में दिया जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं, हाँ अरे हमारी भिक्खु नहीं कह रही है, और मुझे लगा भिक्खु हमारा ये बोल जाता है तो भिक्खु रह जाती है, तो मैं क्षमा मांगते कहता हमारी भिक्खु संघ इतनी क्रांतिकारी है। मैं जब गया था बेंगलुरु में तो इनके इतने बड़े चर्चे कहने कि डिप्टी कलेक्टर भी इनसे काटते थे, डिप्टी कलेक्टर काटते थे, हम कहते जैसे अंगुली मार ले अपना पूरा जीवन बदल दिया, वैसे हमारे भिक्खु ने पूरा जीवन बदल दिया, भगवान बुद्ध की शिक्षा पे चल पड़ी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। और जल्द ही हमारे इस आंदोलन में सबसे बड़ी आपने यात्रा सुनी, धम्मध्वज यात्रा निकाली हमने, इसमें यात्रा के द्वारा पूरे प्रदेश को जगाने का काम किया। और इस आंदोलन की एक सबसे बड़ी यात्रा जो पूरे देश में होगी, जो धर्मशाला से शुरू करेंगे और गांधी मैदान पटना में जाके खत्म करेंगे। ये बड़ी यात्रा हम लोग निकालेंगे, ये बहुत बड़ी यात्रा होगी। इस यात्रा से पूरे देश का बहुत समाज चल जाएगा, पूरे देश का अम्बेडकरवादी समाज चल जाएगा और बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपने को साकार करेगा, महाबोधि महाभियान मुक्त करेगा। बीटी एक्ट रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, महाबोधि महाभियान मुक्त करो, महाबोधि महाभियान मुक्त करो। और मैं कहूँगा प्रशासन से प्लीज आप जल्दी आ जाए और ये हमारे जो ज्ञापन है उसे आप ले लीजिए और हम निवेदन करेंगे आप सभी लोगों के खाने की व्यवस्था। भूख लगी है ना? हाँ भूख लगी है, मुझे भूख लग रही है, मुझे भी भूख लग रही है, पर वो कई दिनों से जो भूख मर गई थी वहाँ चिंता हो गई मुझे। तो आप सभी के लोगों की खाने की व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर भवन में है, भवन में सब लोगों की खाने की व्यवस्था, सब लोग वहाँ पे खाना खाइएगा। जो लोग रुकने वाले रुकेगा, बाकी लोग जिनको आज जाने की व्यवस्था वो जाइएगा। और हम सब लोग वैसे बैठकर आज शाम को सबका शुक्रिया अदा करेंगे। और अरे भारतीय यूनियन के जो हमारे छोटे भाई है सुदेश गौतम जी, इनका मैं आभार धन्यवाद करता हूँ। प्रशासन से मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है कि वो आ जाए जल्दी से। नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम।
भंते विनाचार्य जी ने घोषणा कर दी थी कि आज ही के दिन 12 फरवरी 2026 को दिल्ली जंतर मंतर पर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन होगा। और आज आप सभी साथी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए, ये भी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इससे पहले हमारे भंते विनाचार्य जी देश भर के कोने कोने पर जाकर उन्होंने आंदोलन किया और उसके साथ ही साथ आपको इकट्ठा किया। तो ये संघर्ष जो है ना, वो हम सबका है और साथ ही साथ हमारे भंते विनाचार्य जी का भी है। तो हम भंते विनाचार्य जी को यही कहेंगे कि भंते विनाचार्य जी, आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आपने तो हमें एक बार बुलाया है, आप जब जब करेंगे हम आपको तब तब दिखाई देंगे। तो BTS रद्द करो, रद्द करो, BTS रद्द करो, BTS रद्द करो। विनाचार्य आप संघर्ष करो, विनाचार्य आप संघर्ष करो, विनाचार्य आप संघर्ष करो। प्रशासन की ओर से बार बार सूचनाएं देने के बाद में यहाँ कोई आ नहीं रहा है। समय हमारा नहीं तक नाम जाएगा, नेशनल जाना है आपको। कर्नाटक से भी गोपाल उपासक जी यहाँ आए हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया वे मंच पे आ जाए। कर्नाटक से भारतीय बौद्ध महासभा महाराष्ट्र के भी बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार है। ये हमारे बीच में जो 500 लोगों को लेकर आई है, तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ आपसे। प्रशासन की तरफ से जो सम्मानित साथी आए हैं उनको ज्ञापन है देंगे सम्मानित भंताचार्य जी। और इसके साथ साथ क्या कहना है, अरे ये तो ना, ये पंडित आज के इस आयोजन को सफल बनाने में और धम्मचक्र यात्रा को गाँव-गाँव तक पहुँचाने के लिए आदरणीय बंधु जी के साथ में नितिन जिंदाबाद, 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 सूरत वगैरह जी और बहुत सारे